मारे गए तो पहले हिंदू भी मरे थे। हमको भूलना है, हमको आगे बढ़ना है। और जो तकरीर मैं कर रहा हूं, ये तकरीर आपकी तरफ से आनी चाहिए थी, क्योंकि आप धर्म गुरु हैं। मोहतरम, मैंने किसी मुसलमान और हिंदू का जिक्र नहीं किया था, माफ करना। मैंने उसका लफ्ज, मैं हिंदू मुसलमान का लफ्ज लाया ही नहीं अपनी बात में। हिंदू का और मुसलमान का तो मैंने जिक्र किया ही नहीं अपनी बात में। मैंने सिर्फ कहा है कि वहां जो बेशुमार लोग मारे गए हैं वो किसने मारे हैं, मैंने उसका भी जिक्र नहीं किया है। हाँ। किसी मजहब का, किसी धर्म की बात कही ही नहीं मैंने। हाँ। चलिए आबिद हुसैन साहब के पास चलता हूं। आबिद हुसैन साहब, जी। ये कैसी अंधेरगर्दी है? हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? हम लोग अपनी चर्चा अयोध्या की 84 कोस परिक्रमा तक रखें, भारत के हिंदू मुस्लिम संबंधों पर चले जाएंगे तो ये बहस कई दिनों की हो जाएगी। हाँ। अयोध्या में 84 कोस के परिक्रमा तक सीमित रखें। हाँ। जी आबिद साहब। जी देखिए, ऐसा है कि पहले तो हम आपके चैनल और आप लोगों का धन्यवाद देते हैं कि आपने इस तरीके की चर्चाओं पर एक ध्यान दिया। किसी भी मजहब को, इस हिंदुस्तान में किसी भी मजहब के मानने वालों को अपने मजहब मनाने की और अपनी आस्थाओं और अपने धार्मिक मान्यताओं को मनाने की पूरी आजादी है, लेकिन वो आजादी उस हद तक सीमित है जिससे किसी की जान न जाए, किसी का दिल न दुखे और कोई अशांति न पैदा हो। यहां ये जो 84 कोसी परिक्रमा है, इसका छुपा एजेंडा कुछ और दिखता है मुझे तो ये दिखता है कि कहीं न कहीं आने वाले चुनाव को सामने रखकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी अपने खोए हुए जनता के बीच में विश्वास को सामने रखकर किसी तरह कम्युनलाइज करके, क्योंकि बीजेपी का इतिहास ये रहा है कि जब सांप्रदायिक तनाव होता है तभी उनको थोड़ा बहुत फायदा होता है, लेकिन अब इस देश के 80 करोड़ से ज्यादा हिंदू हजरात इस बात को समझ गए हैं, मुसलमान समझ गए हैं, सिख समझ गए हैं, क्रिश्चियन समझ गए हैं, पारसी जैनी समझ गए हैं कि सांप्रदायिकता से देश का विकास नहीं होता। हाँ। विकास की कोई योजना न बीजेपी के पास है, हाँ। न विकास की कोई योजना समाजवादी पार्टी के पास है। हाँ। समाजवादी पार्टी ने जितने भी अपने वादे किए थे कोई पूरा नहीं किया। हाँ। 1 साल से ज्यादा हो गया, 39 दंगे हो गए। अब वो कहीं न कहीं जी, एक सवाल मेरे जहन में है, वो सवाल सबसे पूछूंगा एक एक करके। तीनों गए मेहमानों, प्रकाश शर्मा भी जुड़ गए हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं अमिताभ जी, उनके पास भी जाएंगे। हाँ। आबिद साहब, ऐसे धार्मिक आयोजनों पर आशंकाओं के आधार पर रोक लगाना उचित है क्या? और अगर इस वक्त ये, सुन लीजिए सवाल सुन लीजिए, अगर इस वक्त यह उचित है तब ये नजीर सब पर लागू क्यों नहीं होनी चाहिए भविष्य में? ये सवाल है। बिल्कुल ठीक है। इसका जवाब मैं दूं? जी देखिए, ऐसा है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन स्टेट मैटर है और मुख्यमंत्री को ये कहीं ना कहीं बात सामने लाना चाहिए, लेकिन करे क्या? वहां तो जब नूरा कुश्ती का खेल है, तुम मांगो हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, तुम जोर लगाना ताकि कहीं ना कहीं। अभी साहब, ये पॉलिटिकल बात है, ये पॉलिटिकल। मैंने सीधा सवाल पूछा, मैंने सीधा सवाल पूछा। नूरा कुश्ती का मतलब नहीं, क्या शासन, ये अखिलेश जी का मसला नहीं, मैं शासन की बात कर रहा हूं। क्या शासन के हाथ में ये इख्तियार दे दे कि वो जब चाहे किसी भी धार्मिक आयोजन पर रोक लगा दे? तो फिर ये नजीर होगी। सुन तो लीजिए हुजूर, बिना आधार के और बिना ऐसे, देखिए नफ्स अमन हुजूर, का जो मेरी बात, पीस ऑफ। आबिद साहब, मैं 1 मिनट दीजिए ना मुझे, 1 मिनट। ये सवाल सब सुन रहे हैं और सबसे जवाब लूंगा, उस वक्त मेरा समय बचेगा। मैं हर धर्म के ऐसे आयोजन बता दूं जिनके बाद में शांति की व्यवस्था खंडित हो गई। उत्तर प्रदेश के 10 उदाहरण दे दूंगा, 10। फिर भी अगले साल वो आयोजन होते हैं। क्या ये कोई कलेक्टर ये प्री लेता है कि मैंने पिछली बार आपके में चाकू चल गए थे, बोतल चल गई थी, इसलिए आज से बंद कार्यक्रम, अब नहीं होगा कभी? नहीं ना। शासन किस लिए है? पुलिस किस लिए है? सीआरपीएफ किस लिए है? पैरामिलिट्री फोर्सेस किस लिए है? ये सवाल है। और अगर ये नजीर मंजूर है तो सबके लिए होनी चाहिए, ये मैं कह रहा हूं। सही कह रहा हूं कि गलत? एडमिनिस्ट्रेशन का काम है हर चीज को जो नियम कायदे के अनुसार है उसको सही ढंग से होने देना। हाँ। तो इसमें हमारे साथ मुस्तफा साहब हैं। मुस्तफा साहब जी, क्या ये नजीर जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में सामने है मेरे जी, ये नजीर फिर भविष्य में सारे धार्मिक आयोजनों पर लागू होनी चाहिए? बिल्कुल। अगर कहीं ऐसा सरकार को और शासन को लगता है और जिम्मेदारान को कि इस प्रोग्राम के होने से कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी या कोई ना कोई बड़े हादसे
बड़े हादसे से लोगों को गुजरना पड़ेगा या लोगों की जानें जा सकती हैं, तो उस पर लागू होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे आयोजन हैं उत्तर प्रदेश में धार्मिक, जिनमें जाने जाती रहती हैं हर साल, और फिर भी वो अगली साल होते हैं। मोहतरम, कोई भी इस तरह का अगर प्रोग्राम है और किसी भी धर्म के मानने वालों का है, जिससे ये लगता है कि हमारे देश में का अमन अमान, हमारे प्रदेश का अमन अमान, हमारे इलाके का अमन अमान खराब होगा। अभी लखनऊ में 4 दिन तक हिंसा चली। हाँ। 4 दिन तक जाने गई, पार्शियल कर्फ्यू लगा, फिर भी सरकार ने किसी मजहब पर रोक तो नहीं लगा दी उनके धार्मिक आयोजनों पर। सिया सुन्नी के जुलूसों के वहां का कलेक्टर, अगर मैं सही याद करूं, अनुराग यादव या अनिल यादव, उसको तक नहीं हटाया। मोहतरम, हमने कहा है आपसे कि अगर किसी भी मजहब के मानने वालों का, किसी भी धर्म में अगर कोई इस तरह के प्रोग्राम होने जा रहे हो और जिससे पूरे लोगों की जानों के जाने का खतरा हो, या हुकूमत को ऐसा लग रहा हो कि कहीं ना कहीं इससे कोई गलत हाथ से गुजर सकते हैं या लोग उस गलत मामला से गुजर पाएंगे। टंडन जी, मुस्तफा कारी, अपनी बात पूरी कीजिए। तो इसलिए उन तमाम के तमाम धर्म के मानने वालों के इस तरह के प्रोग्रामों पर जहां सरकार को शक हो रहा हो या सरकार अपने नुमाइंदों से या खुफिया एजेंसी के जरिए ये पता लगा रही हो, या सरकार इस तरह के सोच समझ कर सामने आ गई। क्या समाचार प्लस के 20 करोड़ दर्शकों के सामने ये खबर मैं इस वक्त चला दूं ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे कि मौलाना कारी मुस्तफा ने कहा कि लखनऊ में होने वाले शिया सुन्नी समुदायों के जलूसों पर रोक लगे क्योंकि वहां दंगे होते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि शिया सुन्नी या किसी के, मैंने कहा अगर किसी भी धर्म के मानने वालों के किसी ऐसे प्रोग्राम से देश में या हमारे प्रदेश में या किसी चार दिन लखनऊ में जो कर्फ्यू लगा रहा, आप मेरी बात पर गौर कीजिए। पहले मैं आपकी बात पर गौर करने के बाद ही आपकी इजाजत ले रहा हूं। नहीं मोहतरम, मैं आपसे कह रहा हूं, जनाब ने मुझसे जवाब मांगा है, कहा है कि ये बताइए क्या इस वक्त में जो है इस पर पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। हमारा कहना यह है, अगर किसी धार्मिक ऐसे प्रोग्राम से जो सरकार, जो सियासी पार्टी इसमें इन्वॉल्व हो चुकी हो, जिस तरह आज यहाँ बीजेपी पार्टी इसमें इन्वॉल्व हो रही है। मुस्तफा साहब रुकिएगा, नहीं, बीजेपी पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रही है। मुस्तफा साहब, आप ये कह रहे हैं कि अगर दंगे हो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, तो वो तब तक वाजिब है जब तक कि सियासी लोग उसमें शामिल ना हो, ये कह रहे हैं ना? मैं ये नहीं कह रहा, आप पूरी बात समझने की कोशिश करें। मैंने कहा है कि जहां यहां जिस तरह से आज यहां पर जो है भाजपा हुकूमत, बीजेपी पार्टी और दूसरी पार्टियां उसमें इन्वॉल्व हो रही हैं और लगातार उसको एक सियासी मुद्दा बना रही हैं। अच्छा, और सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। क्या इस देश में सियासत करना क्या गुनाह है? बिल्कुल और ना इस देश में सियासत करना गुनाह है। बिल्कुल गुनाह नहीं है। तो हज कमेटी के नाम पर पहले पूरी बात, और कुंभ के नाम पर जो होता है दोनों बंद कर दें। मेरा पूरा जवाब सुन लीजिए। जनाब ने कहा है कि क्या इस तरह की चीजों पर यहाँ पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। मैंने उनसे कहा है कि अगर कोई भी धर्म के मानने वाले कोई ऐसा प्रोग्राम करने जा रहे हो और सरकार को लगता हो कि इससे यहाँ लोगों की जाने जा सकती है। भाई साहब, इस यात्रा के ऊपर एक मिनट, इस यात्रा के ऊपर तो मुस्तफा साहब केवल अंदेशा है, अभी हुआ नहीं है कुछ भी, अंदेशा है। और जो हुआ था वो 21 वर्ष पहले हुआ था। लेकिन लखनऊ में तो 1 महीने पहले 4 दिन का कर्फ्यू अभी ताजा लग के हटा है। किस चीज में लग के हटा है आपको पता नहीं है? नहीं, आपने कहा ना कि उससे हटा, उससे पहले क्या सरकार को लगा था ऐसा कि इस तरह से होने वाला है? ठीक है ना, तो अगर हो गया तो सरकार को अगर अगर हो गया मौलाना साहब अगर हो गया है अभी 1 महीने पहले हुआ, तो क्या सरकार को एहतियातन ये कदम नहीं उठाने चाहिए कि इस तरह के शिया सुन्नी के कोई भी जुलूस निकलेंगे तो उनको नहीं निकलने दिया जाएगा, क्योंकि अंदेशा होता है लोगों के मरने का? शिया सुन्नी के प्रोग्रामों में इस तरह से कभी कोई इस तरह के फसादात इस तरह सामने नहीं आए हैं पहले से कि इस तरह का पहली बार हुआ सामने आएगा। ये पहली बार हुआ था, ये मतलब ना आपका लग जानी चाहिए ना। आपने देखा है कि हमारे जमीयत उलमा, मौलाना साहब तो रोक लगा दीजिए ना। किस पर रोक लगा दीजिए? अब पहले जितनी लखनऊ में जितने लोग मरे मौलाना साहब, 144 की दफा तक नहीं लगी वहां पर। क्या बात कर रहे हैं आप पूरी बात समझने की कोशिश कीजिए। इतना समय नहीं मेरे पास, कारी साहब इतना समय नहीं, आपका जवाब मिल गया। टंडन जी, लखनऊ में जो हुआ उसके बाद क्या शासन उन दोनों शाखाओं, इस्लाम की उन दोनों शाखाओं के कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा देगी? वहां तो लोग मारे गए थे, यहां अंदेशा है केवल। टंडन जी को सुन हटवाए। ये सरकार जो है
इसके अगर हिम्मत है तो वो करके दिखाए। यहाँ शिया सुन्नी का दंगा होता था, ये ऐतिहासिक सत्य है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। मैंने उसको 100 साल के झगड़े को आपस में भाईचारे के साथ हल करा दिया और दोनों समुदाय के जुलूस बराबर निकल रहे थे। लेकिन जब से ये सरकार आई, ये 2 साल के अंदर ये दूसरा मौका है कि ये दंगे फिर शुरू हो गए। पिछले वर्ष अलविदा की नमाज के वक्त में यह भगवान बुद्ध की, भगवान महावीर की मूर्ति को सरेआम तोड़ा गया और किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी तरफ आपकी एक हफ्ता इलेक्शन जो है डिस्टर्ब रहा और क्या क्या हुआ है यहाँ पर वो मुझे कहने के लिए मैं नहीं कहना चाहता हूँ। हाँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो परंपरा है, हर एक को आजादी है अपने अपने तरह से काम करने की। हाँ। सरकार का काम है कि अगर कहीं पर अशांति की व्यवस्था, शांति की व्यवस्था बनाए, अशांति की कल्पना छोड़ दे। हाँ। ये सब पर विश्वास करना चाहिए। प्रकाश शर्मा हमारे साथ हैं, आप विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं, काफी देर बाद हमारे साथ जुड़े हैं। मेरे पास वक्त बहुत कम है शर्मा साहब आपके लिए। अब जब रोक लगाने का ऐलान कर दिया गया, अब जब ये भी खबरें आई, हालांकि इशू हो गए, हालांकि अपुष्ट खबरें हैं कि 70 लोगों को गिरफ्तार करने का वारंट भी सरकार के पास आ चुका है। ये अपुष्ट खबरें, ये खबरों की पुष्टि नहीं हुई है अभी तक। आप लोगों का अगला स्टैंड क्या होगा? देखिए, हमारा स्टैंड एकमात्र है कि हमारी यात्रा यथावत है। अभी मैं आपकी पूरी चर्चा सुन रहा था, मैं इतना कहना चाहूंगा कि 200 संत प्रतिदिन अगर देश के किसी कोने से आकर विवादित स्थल से 15 किलोमीटर दूर सरकमफ्रेंस पर अगर पद यात्रा करते हैं तो ये सरकार कह रही है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। ऐसी सरकार को रहने का अधिकार नहीं है। जिस सरकार के रहते हुए 1.5 साल में 40 से अधिक दंगे हुए, और इसलिए यह स्पष्ट है कि यह सीधे सीधे मुस्लिम नेताओं के दबाव में और मुस्लिम वोटों के लालच में, लोग राजनीति की बात कर रहे थे, राजनीति कौन कर रहा है ये पूरा समाज देख रहा है। ऐसी सरकार को तो सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमारा तय है, हम निश्चित समय पर अपनी यथावत कार्यक्रम के अनुसार परिक्रमा करेंगे। सरकार जो चाहे वो करे, पहले भी करके देख चुकी है। 25 तारीख को कितने बजे यात्रा निकलेगी और किन किन नेताओं की अगुवाई में यात्रा निकलेगी? गोली चलाए वो गिरफ्तार और कहां से निकलेगी? गिरफ्तार कर सकती है। नहीं, 10 प्रातःकाल नहीं, प्रातःकाल 10 बजे मैं बता रहा हूं, प्रातःकाल 10 बजे सरयू जो प्रधान देवी हैं अयोध्या की, वहां सरयू पूजन का कार्यक्रम है और उसके बाद पदयात्रा करते हुए कटरा में पहला विश्राम है और उसके पश्चात जहां पर दशरथ जी ने पुष्टेष्ठ यज्ञ किया था, बस्ती जिले का मखौड़ा स्थान है, वहां से कल वहां पहुंचकर यात्रा रात्रि विश्राम करेगी और कल से प्रारंभ होगी और हर प्रांत के संतों का जत्था तय है। पद यात्रा करते हुए जाना है, 200-250 की संख्या में लोग रहेंगे। अब ये सरकार कह रही है कि इससे इसको शांति का अंदेशा, अशांति का अंदेशा है। अच्छा, एक सवाल तो प्रकाश भाई पूछा ही जाएगा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे और चुनावों के पहले ही रामलला हम आपको याद करेंगे, बाकी 4.5 वर्ष तक हम रामलला की पूछ भी नहीं करेंगे। ऐसा क्यों होता है? नहीं, ये कौन सी बात है? अरे श्रीमान जी, मेरी बात भाई, एक तो मैं आपसे, अरे मैं एक तो आप मुझसे बहुत देर में जुड़े और उसके बाद भी आप मुझे बार बार प्रश्न पूछकर डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर मेरी बात न सुननी हो तो मैं भी मुक्ति पाऊं आपसे। मैं बता रहा हूं, 1984 में ताला खुलने के अभियान से यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। आज वहां पर रामलला विराजमान का अर्धनिर्मित मंदिर है, उसको भव्य कराने का काम भी आगे पूरा होगा। हम कोई ज्योतिषी नहीं है। 500 साल का संघर्ष, 400 साल का संघर्ष, अगर ढांचा गिरने में 450 वर्ष लगे तो मंदिर का निर्माण भी निश्चित होगा। और इसलिए तारीख नहीं बताएंगे, तारीख बताएंगे, इन बातों का कोई महत्व नहीं है। हम लगातार दृढ़ संकल्पित हैं कि राम जन्मभूमि का मंदिर भव्य बने और उसके लिए जो भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे। अशोक सिंघल साहब ने जब मुलायम सिंह जी से मुलाकात की थी, जो हमारे पास खबरें आई, जो सपा सरकार ने कहा वो ये था कि उन्होंने कहा कि साहब, हम विवादित भूमि की तरफ जाने की बात ही नहीं कर रहे, हम रामलला मंदिर बनाने की बात ही नहीं कर रहे, हम तो केवल 84 कोसी परिक्रमा कर रहे हैं, क्योंकि प्रदेश के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गृह
RM श्रीवास्तव ने कहा कि अगर राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा बुलंद हुआ तो यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना होगा, क्योंकि मंदिर में उस जगह पर कुछ नहीं हो सकता, वहां पर यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का मान्यवर, अब आप मेरी बात